मूर्ख बहू। एक था बनिया। एक बार वो व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जाता हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभाल और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं अपनी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए थे कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चे के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपने बेटे के कान छिदवाए। उसमें बहू को अपने पति का ये बात याद आई कि माँ को बच्चे की तरह ही संभालना। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए आपका कान छिदवाने। सुनकर माँ जी घबरा गई। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो ये करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छे से देखभाल करूँगी। मेरे दोनों आँखों बराबर है, जैसी लड़की है वैसे ही आप भी हैं। माँ जी ही मन मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवाने लिए। सुनार ने कान छेड़े और कान में धागा भी डाल दिया। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाने लगी। थोड़ी दिनों बाद बहू ने अपने बेटे के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको ये बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती है, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बाली तुम अपने बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली दी ही। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी करवा दी। फिर बहू की माँ जी की याद आई। माँ जी बच्चे के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ भी बुलावा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपके क्यों न रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस नहीं हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जी बोला, वही किया। उनके साथ बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनकी आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज का हाल है। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनके आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चे के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। बेटा ने पूछा, क्या कहते हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा था कि माँ को बच्चे की तरह रखना, मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए और कानों में बाली पहनाई। जब लड़के के चोटी रखवाई तो मैंने भी माँ की चोटी रखवा दी थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझे सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अक्ल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली से खेलती आई और अपने बेटों को देख उसकी आंखों में आंसू झलक आया। माँ की हालत देख बेटा भी दुखी हो गया। उठा, बहुत
बहुमुखता के लिए बेटे ने से माफ़ी भी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई।